क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए एज टर्म ऑफ 2ap। ये ap दी हुई है टू आर इक्वल n की किस वैल्यू के दोनों ap इक्वल होंगे ये बताना। तो सबसे पहले तो इसमें a की वैल्यू क्या है 63, d की वैल्यू क्या है 65 माइनस 63 यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है। और इस वाली के लिए इस वाली ए पी के लिए ए की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी है 10 - 3 यानी कि 7। तो इसके लिए ए एन कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी कि 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू 2 ऐसे इसके लिए निकाल लेंगे। ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 7। अब उसने बोला है कि ये दोनों ए पी जो है ना वो इक्वल होंगी यानी कि ए एन मिली टर्म इसके इक्वल होंगी तो ये दोनों को इक्वल रख देंगे यानी कि 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। 3 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 63 माइनस 3 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 ऐसे इधर 7n माइनस 7। ये सब रख होंगे कितना बचेगा 60 माइनस 2 ये ऐसे कैसे इसे भी 7 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 7 और ये 2n को इधर पहुंचा देंगे तो 7n माइनस 2n। तो इधर कितना बचेगा 5n और इससे सोल्व करते हैं तो कितना बचेगा 565 और ये इधर 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा यानी कि n इक्वल्स टू हो जाएगा 65 अपॉन 5। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 पंजा 5 एक 3 15 यानी कि n की वैल्यू आ गई 13 यानी कि 13 टर्म पे ये दोनों ए पी जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें क्या दिया हुआ है डिटरमाइन द एपी। एपी सपोज द थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म क्या दे दी 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। सेवंथ टर्म ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से कितने 12। तो सबसे पहले थर्ड टर्म कितने हैं 16 है। ए पी डिटरमाइन करें यानी कि ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ये बतानी है हमें ए पी। तो यानी कि ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। थर्ड टर्म दी हुई है यानी कि ए थ्री की वैल्यू दी हुई है कितनी 16। अब ए थ्री इक्वल्स टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। ए थ्री यानी कि 16 इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह पे आ जाएगा कितना 3 क्योंकि थर्ड टर्म ले रहे हैं तो 3 माइनस वन इंटू डी 16 इक्वल्स टू ए प्लस 2d से मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या हुआ है सेवन्थ टर्म यानी कि ए सेवन वो किसके कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है किससे फिफ्थ टर्म से यानी कि फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करूंगा तो सेवन्थ टर्म के इक्वल होगी यानी कि सेवन्थ टर्म इज एक्सीड ज़्यादा है किससे फिफ्थ टर्म से कितनी 12। तो यानी कि फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करूंगा तो वो सेवन्थ टर्म के इक्वल होगा। अब सेवन्थ टर्म ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी ऐसी फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी और प्लस 12 इसी फॉर्मूले से निकालेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे अब ए प्लस 6d इक्वल्स टू ए प्लस 4d और प्लस 12 इन्हें इधर ले आएंगे तो ए प्लस 6d ये इधर आके माइनस का ए और ये भी इधर आके माइनस का 4d और इक्वल्स टू में क्या बचा 12। ए से ए कैंसिल ये क्या है 6d प्लस का ये 4d है तो कितना बचेगा 2d। तो 2d इक्वल्स टू 12 तो d इक्वल्स टू 12 अपॉन में आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में तो 2 6 जो 12 तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे इसमें रख देंगे जैसे कि d इक्वल्स टू 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट।
16 इक्वल्स टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 6, 6 टू 12, 12 को इधर ले आए यानी कि 16 माइनस 12 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 4। अब ए और डी की वैल्यू आ गई है, इससे हम निकाल लेंगे ए पी। फर्स्ट क्या रहेगी ए तो यानी कि 4 है, ए प्लस डी यानी कि 4 प्लस 6 10। फिर क्या रहेगी थर्ड, ए प्लस 2 डी यानी कि डी में 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 6 12, 12 और प्लस 4 16। ऐसे सिमिलरली देखो 6 यहाँ पे ऐड हुआ, 6 यहाँ ऐड हुआ, तो 6 यहाँ 22 आ जाएगी इस तरह से। सो ये ए पी फाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से 20 टर्म बतानी है इस एपी की। ठीक है, तो इसके करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो एपी में क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 8 माइनस 3 यानी कि 5, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन दिया हुआ है कितना 253। सबसे पहले तो इसमें टर्म ही पता होनी चाहिए, जब भी तो निकाल लेंगे लास्ट से, मतलब कोई ए पी है तो लास्ट से 20 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें एन की वैल्यू टर्म ही पता होनी चाहिए कितने टर्म है इसमें, तो पहले टर्म निकाल लेंगे, इसी से निकालेंगे फॉर्मूले से एन की वैल्यू। तो 253 इक्वल्स टू ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 5, 3 इधर पहुंचेगा तो 253 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 250 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस 1। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा, यानी कि 50 इधर माइनस में तो इधर पहुंच के प्लस का 1 इक्वल्स टू एन, तो एन इक्वल्स टू 51, यानी कि इस एपी में जो 51 टर्म है, हमें कौन सी निकालनी है लास्ट से 20 टर्म। अब जैसे ये है, हमें कौन सी निकालनी है 51 टर्म है टोटल। ठीक है, हमें निकालनी है 20 टर्म, तो यानी कि ये वाली 19 टर्म हटानी पड़ेंगी इस 51 में से, जब भी तो 20 निकलेगी, यानी कि 19 टर्म सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी जब पता चलेगा कौन सी टर्म निकालनी है। तो इधर कितना बचा 2, और इधर आ गया, यानी कि 32 टर्म निकालनी पड़ेगी इसमें, जो कि क्या होगी लास्ट से 20 टर्म होगी, तो यानी कि ए 32 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू 5, 3 5 वन 5, 5 3 15, यानी कि 158 ए 32, जो कि आगे से 32 की टर्म है और पीछे से कितनी 20 टर्म है, तो 20 टर्म होगी फ्रॉम लास्ट कितनी 158। इसे ये भी लिख सकते हैं जैसे A32 लिखा हुआ कि 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये होगी। अब दूसरा तरीका क्या है, जैसे ए पी दी हुई है तो इसे उल्टी कर लेते हैं ए पी को, तो जैसे ए पी क्या हो जाएगी अब 253 और 13 8 और 3, इसमें से डायरेक्ट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, जो हमें निकालने हैं ए की वैल्यू 253 और डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस तो हर जगह से सेम आता है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से भी निकाल सकते हैं 8 माइनस 13 यानी कि माइनस का 5। अब निकाल लेंगे जो लास्ट से 20 टर्म होगी, 820 नहीं लिखेंगे इसे 820, इधर से 20 भी टर्म निकाल लेंगे, वो भी तो इसे रेसिप्रोकल करके लास्ट से 20 टर्म होगी, तो ए की जगह पे कितना आएगा 253 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी माइनस 5, 253 ये क्या हो जाएगा 19, 19 5 जा 95, और माइनस ये तो 19 हो जाएगा, 19 की 5 में मल्टीप्लाई और प्लस माइनस माइनस। अब 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 13, तो इधर कितना बचा 8, इधर बचा 24, 24 हो गए 3 यानी कि 158।
ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं।